आपके पास ऑफर के लिए क्या क्या है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए यहां पर। हाँ, जैसे थोड़ी देर पहले एक सवाल उठा था, एंड गो बैक टू दैट क्वेश्चन, हाउ डू आई गेट बेटर प्राइस फ्रॉम कस्टमर, या हाउ टू डील विद मोनोपोलिस्टिक मार्केट्स एंड कार्टेल्स। इन दोनों क्वेश्चन में एक चीज कॉमन है, जैसे इम्पोर्टेंस है। टिपिकली ये सवाल तब उठता है व्हेन वी हैव ओनली प्राइस इन आवर माइंड। करेक्ट। वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेगोशिएशन जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इज टू आइडेंटिफाई एज मेनी वेरिएबल्स इन द ऑफर। हम जब ऑफर करते हैं तो हम ऑफर करते हैं 2 टन माल फॉर एग्जाम्पल, बट इज दैट इट? उसके अलावा बहुत सारी चीजें। 2 टन माल, सो एंड सो क्वालिटी। करेक्ट। क्वालिटी निगोशिएबल है। करेक्ट। निगोशिएबल है कि नहीं? डिलीवरी टाइम निगोशिएबल है, निगोशिएबल है कि नहीं? ओके। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट निगोशिएबल है कि नहीं है? नहीं बताओ, आप उठाएंगे कि मैं लूं? निगोशिएबल। अच्छा, माल आप मेरे गोडाउन से उठाएंगे कि मैं आपको डिलीवरी आपके डोर पे दूंगा? निगोशिएबल है। बिल्कुल बिल्कुल। माल मेरा तारापुर फैक्ट्री से निकलेगा कि रुद्रपुर फैक्ट्री से निकलेगा? निगोशिएबल है निश्चित रूप से। देयर आर सेवरल पैरामीटर्स, इफ यू गो थिंक अबाउट इट, हर एक डील में, हर एक ऑफर में 10 से 12 अलग अलग वेरिएबल्स निकलेंगे जब आप कुछ खरीदते हैं और जब हम कुछ बेचते हैं। दोनों ही केस में अटकता कार्यक्रम तब है जब वेरिएबल्स नजर नहीं आते। यार इतने रेट के ऊपर तो यार वो तो 20 के नीचे तो नीचे आ ही नहीं रहा, वैसे कि ठीक है रेट 20 के नीचे नहीं आ रहा। अब और क्या क्या एरियाज है जहां पर आई कैन वर्क। उदाहरण के तौर पे सर ने कहा भाई हमारा तो वो सप्लायर हमको इतना ही टाटा है, बाप है, मोनोपोली है, हमारे हम उनके ओनली ऑथराइज्ड डीलर हैं, तो हमको तो उन्हीं से लेना है। आर देयर अदर एरियाज वेयर नेगोशिएशन कैन हैपन? मैं सो एंड सो रीजन डेवलप कर रहा हूं, उसके लिए मुझे एक नई टीम लगेगी, आपकी ओर से कितना इन्वेस्टमेंट है? कैन दैट बी अनदर वेरिएबल? देयर कैन बी अदर वेरिएबल्स। करेक्ट। मैं अपनी टीम को इस बार डेवलप करने की सोच रहा हूं, ट्रेन करने की सोच रहा हूं, बिकॉज टारगेट आपने दिया था। ट्रेनिंग के खर्चे में आप कितना एक्सपेंस उठाएंगे? That's another variable. Correct. There are several variables that can be identified. जितने ज्यादा वेरिएबल्स आप ढूंढ निकालेंगे, हम ढूंढ निकालेंगे, नेगोशिएशन उतना बेहतर। प्रिपरेशन में दिस इज द मोस्ट अगेन वेरी क्रिटिकल रोल जो है यहाँ पर, राइटिंग डाउन एवरीथिंग दैट यू हैव टू ऑफर, एवरीथिंग, मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी, प्रोफेशनल मॉनिटरी, प्रोफेशनल नॉन मॉनिटरी, पर्सनल मॉनिटरी, पर्सनल नॉन मॉनिटरी, आई डोंट नो, everything that you have to offer, the list has to be exhaustive. So this is the first step to going forward with the negotiation before your first meeting कि मेरे पास क्या क्या है देने के लिए। जितना लंबा ये लिस्ट बनेगा, you will find जब actually transactions होती हैं, मैंने एक दिया तुम एक दो, मैं एक दिया तुम एक दो, उल्टा सा मैटर अगर क्या at some point of time उसका देना खत्म हो जाएगा, you will have much more to give. So specifically writing down everything that you have to give is what is the next step for. वो आपने मैरिज का एग्जांपल लिया था, उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं आप। समझिए कि जिनके वेरिएबल्स बहुत होते हैं उनकी शादियां बड़ी जल्दी होती हैं, हाँ, और लंबी टिकती है, बिकॉज वो बोलता है काले लंबे बाल चाहिए। किसके किसके? जिनके पास लड़का सोच रहा मुझे ऐसी लड़की चाहिए काले लंबे बाल, सीधी लंबी नाक, मोटी आंखें, गुलाबी होंठ है, पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए, 5 नौकरी, हाँ, ऐसे 8, 10, 15, 20, 30, फिर 30 का लिस्ट बन जाएगा। बोला देख ऐसा है ना, इसमें से 30 में से 2.5 पौने 3 आइटम मिल गया तो भी फाइनल लिस्ट तोड़दार है, फिर ये 2.5 पौने 3 पे भी एक्सेप्ट। अल्टीमेटली जब इतना बात करना मेरी वाइफ तो ऐसी होनी चाहिए, मेरे फाइनली उसकी शादी ऐसी लड़की से बहुत कट है, हाँ, 12वीं पास है, मतलब गई थी कॉलेज बट क्लियर नहीं कर पाई, क्योंकि बेचारे ने देखा कि ये सब चलेगा तो वो 3-4 शादियां करेंगे। ऐसा सो इज अग्रीड। तो उसका देखिए मैरिज आगे बढ़ गया, काम आगे चल गया। अब कई प्राणी ऐसे नए पोस्ट ग्रेजुएट है और नौकरी करनी चाहिए, अब अटक गया, अच्छा इसके अलावा कुछ नहीं, या फिर अटक गया, बुढ़ा अटक गया, 36 गुण मिलने चाहिए, अबे उसके अलावा भी कुछ होगा ना, समझो ये नहीं मिले, फिर क्या? व्हाट इज अदर ऑप्शंस? क्या है भाई? ऑप्शन ही नहीं है, लिस्ट खत्म होते 36 गुण मिलने चाहिए, अब अटक गया। अब उसका लड़का 10-10 साल लड़कियां ढूंढता फिरेगा, बिकॉज बुढ़ा तैयार नहीं है 36 गुण के नीचे मैनेज करने ना। सो व्हाट वी ट्राइंग टू से इज कि जितने ज्यादा वेरिएबल्स
काम उतने तेजी से आगे बढ़ेगा। 10 साल में तो 3-3 4-4 पैदा हो गया, किधर चले गए?